वाले पदार्थों का त्याग करें और जो बुद्धि को बढ़ाने वाले हैं उसको खूब खाया करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मान्य आज के देवयज्ञ की ब्रह्मा बहन संगीता जी, उनके महान समर्थक उनके पतिदेव आर्य दीपक जी, आर्य संदीप जी, आर्य समाज ठोल के सरपंच आर्य निर्मल जी, आर्य समाज ठोल के प्रधान आर्य जगदेव जी, अन्य पदाधिकारीगण, मातृशक्ति बहन अजय जी, कल से हम मिलकर वार्षिकोत्सव में पुरुषार्थ कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? पुरुषार्थ। वार्षिकोत्सव पुरुषार्थ के लिए होता है। वर्ष भर में क्या रहा, आगे क्या होगा। और आर्य समाज ठोल का अर्थ केवल ये नहीं है जितने लोग हम बैठे। आर्य समाज ठोल का अर्थ होता है गांव का प्रत्येक नागरिक सम्मिलित है। कोई भी नागरिक आर्य समाज ठोल से बाहर बोलो नहीं है। नहीं। जैसे कोई कहे कि हमारा गांव है आर्य ग्राम ठोल, क्या ग्राम से बाहर कोई नागरिक होता है? बोलो, क्या गांव से कोई बाहर नागरिक होता है? प्रत्येक नागरिक का दुख दर्द दूर करने के लिए हमने सरकार बनाई, गांव की सरकार। अभी तक हम सरकार शब्द प्रयोग करते हैं कि कोई चंडीगढ़ बैठा है या कोई दिल्ली बैठे। हमने इस शब्द का कभी प्रयोग नहीं किया कि ये ठोल की सरकार है। और वास्तव में एक गांव बहुत बड़ा होता है। एक सरपंच गांव के राजा के समान होता है। वह हमारा पथ प्रदर्शक होता है, वह हमारा मार्गदर्शक होता है। न जाने कैसी कैसी योजनाएं आया करती हैं सरकारों से, केंद्र से, राज्य से, उनको हम गांव में कैसे लागू करेंगे उसके संबंध में मंत्रणा के लिए हमने एक तंत्र बनाया। उसी सरकार को हमने कहा पंचायत। क्या कहा? और बड़ा अच्छा लगा कि आपके गांव का सरपंच निर्मल है। निर्मल का अर्थ समझते हो? जिसमें मैल ना हो। नाम तो है ही, पिता ने तो इसी भाव से रखा होगा। और मैं आपके गांव के एक निर्मल को नहीं, 3 निर्मल को जानता हूं। एक निर्मल सरपंच, एक निर्मल पंच और एक निर्मल आर्य समाज के मंत्री। ये जो नाम होता है, प्रातःकाल हम चर्चा कर रहे थे बेटा अभिमन्यु से कि आपका नाम अभिमन्यु क्यों रखा। दे तो होगा, कोई तो बात होगी। कुछ लोग कहते हैं नाम में कुछ नहीं रखा। नाम में रखा है जी। क्यों नहीं रखा जी? नाम में रखा है। अब आप एक तो नाम निरर्थक रख देते हो, उसके संबंध में कहीं कोई चर्चा नहीं होती। मैं पिछले 15 वर्षों से आर्य समाज के प्रचार प्रसार से जुड़ा हूं। कई बार विद्यालय में जो हम जाते थे तो जाते जाते पता चला कि ये तो आर्य विद्यालय है। विद्यालय का नाम था आर्य पब्लिक स्कूल। हमने प्रवेश किया। जब हम प्रवेश किए तो प्रिंसिपल जो चेयरमैन है हमसे मिले, कहते हम आर्य नहीं है जी। मैंने कहा तुमने नाम तो रख लिया, अब तो हम बना के छोड़ेंगे।
फर्क? आपने नाम रख लिया, हम बना के छोड़ेंगे। आपने नाम निर्मल रखा है, हम बना के छोड़ेंगे। आपने नाम जगदेव रखा है। देखो पिताओं ने कितने भाव से रखा है जगदेव, अर्थात जगत को जीतना है, जगत का देवता बनना है। देवता ऊपर से नहीं आएगा, देवता बनना है। लेकिन देवता तो आर्य ही हो सकता है, जो आर्य नहीं है वो देवता नहीं है। प्रत्येक देवता, जितने भी देवी देवता हैं जिनके चित्र मंदिरों में देखे आते हैं, वे अपने आर्य पूर्वज हैं। चाहे श्री राम हो, चाहे श्री कृष्ण हो, चाहे शिव हो, या अन्य जिसका चित्र दिखाई पड़ता है वे आर्य हैं। उनके गुणकर्म स्वभाव देखो। हाँ, मध्यकाल में कुछ ऐसा रहा, जब हम गुलाम हुए तो हमारे पिताओं पर लांछन लगाए गए। क्या होता है, जब किसी संतान को अपने पिता से दूर करना हो तो दोनों में क्या करवाना है? झगड़ा। क्या करवाना है? उसकी उसके आगे लगा दी, उसकी उसके आगे लगा दी, उल्टी सीधी। वो है भी है सत्य या नहीं भी सत्य है, फिर भी उसको बोलना है तो बोल रहे। क्या बोले? शिव के बारे में, हमारे पिता हुए शिव, पूर्वज हुए शिव। शिव संस्कृत का शब्द है। किसका जी? संस्कृत का। संस्कृत का शब्द है शिव। अब आजकल तो बोले शिव शिव शिव। अब शिव कहा तो कुछ नहीं पता चलता, एक भांग पीने वाले का याद आ जाता। बोले जी एक शिवरात्रि आवेगी, भांग के पकौड़े खाए जाएंगे, और गांव के बाहर जहां पर बस स्टैंड आदि है वहां पर कुछ भांग आदि पिला करके, ये लस्सी वगैरह या मीठा कुछ उसमें मिला करके पिलाएंगे। ऐसा वो हुड़दंगबाजी। शब्द देखो, शिव का अर्थ है कल्याणकारी। क्या अर्थ है? ये संस्कृत का शब्द है। पढ़ना पढ़ाना छूटा तो शिव की हमने चित्र बना दिया। शिव का अर्थ होता है कल्याणकारी, और कल्याणकारी कौन है? स्वाहा। कल्याणकारी कौन है? स्वाहा। बोल दिया है। सुखदायक, कल्याण करने वाला शिव ओम, सर्वज्ञ चेतन सत्ता, सर्वव्यापक चेतन सत्ता, सर्वशक्तिमान चेतन सत्ता। और ये ऐसा नहीं कि आर्य समाज में ही ओम बोला जाता है, मंदिर में भी ओम बोला जाता है, गुरुद्वारे में भी ओम बोला जाता है। कहीं पर चले जाओ, किसी गुरु के पास चले जाओ, चाहे वो कितने मर्जी नाम दे दे, लेकिन एक मुख्य नाम जरूर देता है, उसका नाम ओम है। चाहे वो कुछ भी कहे, आप सरसे के डेरे में चले जाना, आप कहीं और चले जाना, कोई नहीं रोक रहा है। सारे गुरु महाराज एक नाम जरूर देंगे, वो एक ओम। गुरुद्वारे में जाओगे, एक ओंकार, कर्ता पुरख निर्भो निर्वैर की सब बम बोल लेंगे। गुरु ग्रंथ साहब शुरुआत कर रहे हैं, गुरु ग्रंथ साहब शुरू होते बोलेंगे एक ओंकार है, तो बोलना बेटा ओम, बोलना भाई ओम, बोलना बहना ओम। लेकिन ओम कौन बोल सकता है? ओम बोलने का अधिकार किसको है? एक बीड़ी पीने वाला, सिगरेट पीने वाला, शराब पीने वाला, कबाब खाने वाला, बलात्कार करने वाला, ऐसे ऐसे लोग ओम बोलेंगे। रावण ने भी बोला ओम, सीता माता बाहर आई, कहते हो कोई ओम बोलने वाला आ गया, गुरु महाराज सच्चा दरबार। सोचा सन्यासी बाबा आ गए। रावण ने भेष धारण कर लिया राम रहीम का, और राम रहीम का भेष धारण करके पहुंचा। और जब रावण पहुंचा, सीता से बोला भिक्षाम दे, भिक्षाम दे। अब सीता तो माता होती है, माता के भीतर में ममता है, करुणा है, वो किसी को भूखा कैसे दे सकती है? घर से आटा लेके आई, ले लो बाबा। कहते नहीं बच्चा, हम ऐसे नहीं लेते। फिर कैसे लेते हो? कहते घर के बाहर आ जा। क्या कहा? घर के बाहर आ जा। बस यहां दहलीज पार हुई। लेकिन ये दहलीज पार भी क्यों हुई? ममत्व के कारण हुई, ममत्व के कारण हुई। माता उसे भोजन करवाना चाहती है, लेकिन ऐ माताओ, विद्या से युक्त हो जाओ, नीतियों को समझो। और जब नीतियों को समझेगी तो कोई सीता का हरण ना होगा, कोई सीता का हरण ना होगा, कोई द्रौपदी का चीर हरण ना होगा। माताओं को शिक्षा से युक्त करना है, कल्याणकारी शिव। ठीक इसी प्रकार से विष्णु शब्द के विष्णु,
विष्णु का क्या होता है? भूल गए हम? हमने कुछ नहीं करना भाई, मंदिर में जाओ, जाकर के बोलो भाई शिव भी भगवान है, विष्णु भी भगवान है, गणेश भी भगवान है, सारा भगवान है। लेकिन तुमने अलग अलग चित्र बना दिए हैं, ईश्वर का चित्र नहीं होता। तुमने चित्र बना दिए हैं और ये गुलामी काल में बनाए हैं, ये भी तुमने नहीं बनाए हैं, और बनाए हैं तो ये तब बनाए हैं जब हम अंधे हो गए थे। कल कथा सुनी थी अंधे वाली कथा सुनी थी। कल हम अंधे हो गए थे। अंधे का मतलब होता है अनपढ़, अंधे का मतलब होता है ज्ञानी। और जब गुरुकुल पढ़ना लिखना छूटा, मंदिर में घंटी घंटी बज रही है, वहां बोल दो सुबह सुबह मैं उठा था, मुझे वहां फिल्मी गीतों की ट्यून के ऊपर कुछ गाने ढूंढ चल रहे थे। जा करके बोल दो ए पुजारी बाबा ये क्या कर रहा है, कुछ ध्यान की बात किया कर, कुछ ज्ञान की बात किया कर, क्या कर रहा बाबा। जब जाएंगे तो वो क्या बोलेगा, आजा बच्चा। बच्चा वो है कि बच्चे हम हैं। माताओं को जाना है, उसको कहना बच्चा तू है। फिल्मी गीत तू सुनता है, हमारे बालकों को फिल्में देखने के लिए तू सुबह सुबह प्रसारित करता है। बच्चा उठता नहीं है, उठते उठते भी सुन रहा है, पता नहीं कैसा कैसा किस प्रकार का। कुछ धार्मिक बात हो, कुछ संध्या सिखा, कुछ स्वाध्याय कर, कुछ बताया कर, बोलना तो हम शुरू कर सकते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। तो एक होती है सरकार, क्या होती है सरकार, और सरकार चाहे तो ये करवा सकती है, और जहां से इसकी सरकार आती है वहां वो करवाती है। भूल जाओ कि नाजी इस युग में कुछ नहीं हो सकता। अपने गांव में नियमन लागू करना, मर्यादा लागू करना गांव की सरकार का काम है, गांव की पंचायत का काम है, उसे ये करना होगा। लेकिन सरकार कुछ नहीं कर सकती अगर समाज साथ, बोलो कुछ नहीं कर सकती अगर समाज साथ ना हो। तो फिर क्या होता है, ये जो सरकारें बन जाती हैं, ये पंचायतें बन जाती हैं, ये लोग क्या करते हैं, जो सज्जन लोग होते हैं, अगर सरकार सज्जनों की आ जाए तो सज्जनों का सहयोग लिया जाता है, और सहयोग लेके सारे गांव का उद्धार कर दिया जाता है। और यदि सरकार दुष्टों की आ जाए, दुष्टों की समझते हो, जो प्रति बोतल लेते हैं, प्रति बोतल समझते हो, गांव में अगर एक बोतल शराब बिकती है तो सरपंच को मिलेगा पैसा, जिला परिषद में जाएगा पैसा, जाता है। जो सज्जन लोग होते हैं वे उसका प्रयोग बहुत ही योजना पूर्वक उसी को खत्म करने के लिए कर देते हैं। पैसा आता है, अब व्यवस्था है तो आएगा, लेकिन उसी को खत्म करने के लिए उसका प्रयोग करना है, गांव में सकारात्मकता बढ़ाने के लिए करना है। ये करते हैं सज्जन लोग, जो सज्जन सरकारों में बैठे होते हैं, श्रेष्ठ समाज का सहयोग लेते हुए। और अगर दुर्जन सरकार आ जाए तो दुर्जन सरकार तो दुष्टों का सहयोग लेती है। ना बैठक की जरूरत है, ना चर्चा की जरूरत है, ना संवाद की जरूरत है, घर बैठे बैठे कलम चलानी है, राज्य करना है। अगली बार फिर इलेक्शन आएगा, इलेक्शन में फिर शराब बांटा जाएगा, फिर हमारे बालकों को बिगाड़ा जाएगा, फिर नष्ट कर दिया जाएगा। इसलिए ऐ समाज, मेरा निवेदन समाज से, इसलिए ऐ समाज संभल जा, अपने आप को सशक्त कर, अपने आप को सामर्थ्यशाली कर। जब इलेक्शन आएगा तो सारे गांव को एक स्थान पर बिठा देना। जब सारा गांव एक स्थान पर बैठेगा, सर्वसम्मति से निर्णय करेगा, इस बार भी निर्मल है, अगली बार भी निर्मल रहे, बिना महल का सरपंच बने, ऐसी योजनाएं बनाओ। ऐ बुजुर्गों, ऐ माताओं, ये बड़ा कार्य नहीं है, ये बहुत बड़ा कार्य नहीं है। एक महीना अगर ढोल ग्राम मुझे कोई दे दे तो एक महीने में सर्वसम्मति बन जाए। और ऐसा नहीं है कि मैं पहली बार इस मंच से यहां कह रहा हूं, हमने ये अभियान चलाया है, आप उठा करके देख लीजिए। बिठमड़ा ग्राम है उकलाना के पास, बिठमड़ा ग्राम में हमने सर्वसम्मति करवाई। ये कहा इलेक्शन नहीं होने देना, इलेक्शन नहीं हुआ, सर्वसम्मति से चुनाव, सरकार ने भी पैसा दिया, व्यवस्था भी तंत्र हो गया। एक गांव में और योजना चलाई, मई उकलाना बरवाला के पास गांव है जेवरा, वहां जब हमने अभियान चलाया कि सर्वसम्मति से करना है, कोई बीच में आपस में चुनाव नहीं होना चाहिए, तो सारा गांव एक और कहता है हम सर्वसम्मति करने को तैयार हैं। लेकिन एक युवक खड़ा हुआ, कहता मैं इस गांव की सर्वसम्मति से सहमत, बोलो सहमत नहीं। चुनाव हुआ,
एक बहन को खड़ा किया गया कि भाई गांव भी अपना प्रतिनिधि खड़ा करे। गांव ने एक बिटिया को खड़ा कर दिया, बिटिया खड़ी हुई, बिटिया का खर्च आया 5,000 रुपया मात्र। कितना? 5,000 रुपया मात्र। लेकिन जो युवक खड़ा हुआ उसने 30 लाख रुपया खर्च कर दिया और 30 लाख की शराब पिला दी और मेरी बेटी 40 वोट से आ गई। कितने वोट से आ गई? 40 वोट से। अब बताओ क्या हुआ? ये गांव की बेइज्जती हुई कि नहीं हुई? लेकिन गांव तो गांव, इसमें बेइज्जती क्या बात है? गांव ने संघर्ष किया। गांव ने क्या किया? संघर्ष किया। संघर्ष ही रास्ता है और कोई मार्ग नहीं है। आओ मिलकर के दृढ़ पुरुषार्थ करें। आज सौभाग्य का अवसर है। जगदेव जी बैठे हैं, संकल्प ले लिया। यहां जो प्रधान संकल्प लिया है जगदेव जी ने पिता के पथ पर चलने का। वेद में एक मंत्र आता है, मेरे साथ बोलेंगे। ओम अनुव्रताः पितुः पुत्रो मात्रा भवतु सम्मनाः जायापत्ये मधुमतिं वाचं वदतु शान्तिमान् मां भ्राता भ्रात्रं द्वेषं मां स्वसारमुदस्वसा। क्या कहा जी? समझ नहीं आया जी। फिर समझ नहीं आया। क्यों नहीं आया? आएगा ही नहीं जब तक पढ़ेंगे नहीं, लिखेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं। पंचायतों के पास बड़ी व्यवस्थाएं होती है, लाइब्रेरी की होती है, कुछ और की होती है। प्रतिदिन बैठे हैं। अपने यहाँ चुनाव नहीं होते थे। ये चुनाव की प्रणाली हमारी नहीं है। ये चुनाव की प्रणाली थोपी गई है जिससे हम बटे पड़े रहे, हमारे में फूट मच जाए और फूट के मारे दिल्ली में बैठा सरदार, अंग्रेज का गुलाम, वो एजेंट जो 1947 में बना था, वो राज करते रहे। वे एजेंट राज करते रहे और हम बढ़ते रहे। इसको तोड़ने का एक ही तंत्र है, एक हो जाओ। और वेद में क्या बोला? इसका बोला हो तरीका बोला है, समाधान बोला है। क्या कहा? ओम अनुव्रता पितु पुत्रो। पुत्रों को पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। किसकी आज्ञा का? पिता की आज्ञा। और हमारे पिता कौन? चौधरी किशन सिंह, आर्य समाज ठोल के प्रथम प्रधान। हमें याद होना चाहिए, इतिहास होना चाहिए, यहां लिखा होना चाहिए। आप डीसी के यहां जाते हैं, सरपंच जी जाते हैं, लिखा होता है इतनी तारीख से इतनी तारीख तक ये डीसी रहा, इतनी तारीख से इतनी तारीख तक ये डीसी रहा, इतनी तारीख से इतनी तारीख ये डीसी रहा। वहां लिखा पड़ा रहता है। यहां लिखा होना चाहिए चौधरी किशन सिंह 1910 से लेकर के 1910, चौधरी तेलूराम जी, चौधरी रिपु दमन जी, चौधरी लिखा होना चाहिए। लाला बारूमल लिखा होना चाहिए। कौन हैदराबाद के उस आंदोलन में गया? किसका जत्था गया? किन माताओं ने तिलक किया? अरे कौन चाहता है? लोग कहते हैं सेनाओं में, आजकल हमारे बच्चे कहते हैं पैसे के लिए जाते हैं। नालायक, क्या बात बोलते हैं? मेरा भाई 56 इंच का सीना करके जाता है, दूध पी करके जाता है, व्यायाम करके जाता है, उसके मन में भावना होती है मैं राष्ट्र की रक्षा करूंगा। पैसा तो स्वाभिमान के लिए, योगक्षेम के लिए मिलता है थोड़ा सा, उसके मन में राष्ट्र की भावना है, लेकिन लोग उसे पैसे से तोला करते हैं। ये मंदमती। तो हमारे पूर्वज हैदराबाद गए, आंदोलन चला, हिंदी का आंदोलन चला। आर्य समाज ठोल का हिंदी आंदोलन में बहुत बड़ा भाग था, अन्यथा यह क्षेत्र पंजाब में मिल गया होता। यह क्षेत्र जो अंबाला का है, यह रोपड़ आदि का इस सारे एक भाग में, संभाग में आता था, मिल गया होता। संघर्ष किए हैं, जेल की यातनाएं सही हैं। आप अपना इतिहास उठा करके देखिए, इतिहास बनवाइए। और आप इस पद पे चल पड़े हैं। ये जो प्रधान जी चल पड़ेंगे तो गांव को चलना पड़ेगा। क्यों जी? चलना पड़ेगा, नहीं चलना पड़ेगा? कहते जी पिछली बार से संख्या घट गई, अब प्रधान जी नहीं चलेंगे तो संख्या घटेगी। लेकिन प्रधान जी ने संकल्प लिया। क्यों जी? तैयार हो? बोलो, जोर से बोलो। किसी के लिए संकल्प? कैसा संकल्प? जो बुराइयां, बोलो बोलो। जो बुराइयां क्या? बुराइयां छोड़नी है।
केवल धूम्रपान नहीं छोड़ना है, एक और संकल्प लेना है, जिस संकल्प के लिए मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं, और वो संकल्प ये है, हमें आर्य पथ पर आगे बढ़ना है। केवल बुराइयां छोड़ देने मात्र से काम नहीं चलेगा। विश्वानी देव मंत्र कहता बुराई को छोड़ दे। माता ने क्या किया, एक मटका दे दिया और मटके को हमने धो दिया और धो करके उसमें घी नहीं डाला। मटका किस काम का भाई? खाली मटका किस काम का? आप बुराई छोड़ दोगे, आप किस काम के? किसी काम के नहीं। बुराई छोड़ करके अच्छाई आनी है। क्या आनी है? अच्छाई आनी है, आर्यत्व आना है, विद्या आनी है, योग्यता आनी है। आने दो भीतर। अगर आपने अच्छाई को भीतर ना आने दिया तो एक बात मान करके चलना, खाली घड़े को कोई भी उठाएगा और उसमें बुराई फिर गंद डाल देगा। इसलिए एक बार वो कहते ना, बिलोनी, घरों में बिलोनी होती थी, घी की होती थी, उसको किसी अन्य काम के लिए प्रयोग, और जो एक बार आर्य समाज का प्रधान बन गया वो बुराई की तरफ जाता नहीं है। यह है संकल्प, हम श्रेष्ठता पर बढ़ेंगे। और माता जी बैठी हैं, चौधरी ज्ञान सिंह जी की श्रीमती माता अंग्रेजो देवी जी, उनका आशीर्वाद भी हम चाहेंगे, वे सतत हमें यूं ही देती रहें और इसके कान पकड़ते रहें, हैं? और हम तैयार हैं। उम्र के अनुसार नहीं होता, हम सब आपकी संतान हैं। ए माताओं, ए बहनों, ए पिताओं, आशीर्वाद दो। सरपंच जी बैठे हैं तो पूरी पंचायत बैठी है। पंचायत निर्णय करे, ठोल ग्राम को, पहले एक शब्द प्रयोग करते थे लोग आर्य से बचने के लिए, मैं शब्द बता रहा हूं, देखो कैसे चलती है राजनीति। एक शब्द प्रयोग करते थे, आदर्श ग्राम योजना। क्या शब्द प्रयोग किया? अरे तुम डूब मरो आदर्श कहने वालों, तुम आर्य क्यों नहीं कहते? आदर्श मोटल विलेज बनाएंगे। तू मोटल बनाएगा, आर्य बना देना, आर्य बना दे, सीधा बोल। इन लोगों ने सभ्यता के साथ खिलवाड़ किया। संस्कृत का शब्द है आर्य, जिसका अर्थ है श्रेष्ठ। जन जन को श्रेष्ठ बनाओ, अपने बालकों को सुधारो, योग्य बनाओ। और यहाँ बहुत सा ऐसा व्यापारादी तंत्र भी खड़ा हो सकता है। जब युवक खड़े होते हैं, ऐसी एकता बन चलती है तो सब कुछ हो जाता है। वहीं पर तो शहर से हम कोलगेट लेके आते हैं, शहर से ब्रेड लेके आते हैं, शहर से बच्चों के लिए न जाने क्या क्या लेके आते हैं, वो यहाँ भी बन सकता है। क्यों नहीं बन सकता जी? क्यों नहीं हो सकता कारोबार खड़ा? और ये सब हो रहा है। मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं, क्योड़क ग्राम, आप शायद जानते भी हो, क्योड़क से बलकार जी हैं सरपंच इधर कैथल में, बहुत बढ़िया प्रयास। 29 साल का युवक, 29 साल का युवक केवल 6 वर्षों में 1000 युवाओं को, गांव के युवाओं को जोड़ा। 17,000 की आबादी है उस गांव की। वहां एक से एक खूंखार राजनेता, खूंखार समझते हो? पीढ़ियों से जिनके सामने किसी के पिताओं ने गर्दन नहीं उठाई, ऐसे ऐसे। वो कहते तुझे बनने नहीं देंगे। कहते बाबा जी मैं तो वोट मांगने ही नहीं जाता, मैं तो वोट मांगने ही नहीं जाता। जीत गया वो। क्यों? काम किया। क्या किया? काम किया। और काम करने का मतलब ये नहीं होता गली बनाना, गली कच्ची हम सहन कर लेंगे, पक्के मकान बनाना हम बिना भवनों के रह लेंगे, हम झुपड़ी में रह लेंगे। विकास का अर्थ होता है हमारे बालकों में संस्कार डाल दो। क्या डाल दो? सरकार वही है जो संस्कार दे। जो सरकार संस्कार नहीं देती वह सरकार नहीं है। हमें ये भवन नहीं चाहिए, हमें ये पक्की गलियां नहीं चाहिए, हमें ये पक्की नालियां नहीं चाहिए, हमें संस्कार चाहिए। मेरा बालक बिगड़ रहा है, पक्की गली बन गई, पक्की नाली बन गई, और मेरा भाई शराब पी करके उस नाली में पड़ा है और कुत्ता चाट रहा है, उसे सुअर चाट रहा है। क्या मैं इसे सहन करूं? मैं सहन नहीं कर सकता। आर्य समाज ठोल सहन करेगा नहीं करेगा निर्णय कर ले। प्रधान जी सहन करेंगे नहीं करेंगे निर्णय कर ले। लेकिन एक आर्य का कर्म सहन करना नहीं है। आर्य आपके भीतर की कितनी बुराइयों को सहन कर सकता है, लेकिन आर्यत्व से विहीन को सहन नहीं कर सकता। आप गरीब है, गरीब बने रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप कितने गरीब रहो, क्या फर्क पड़ता है जी? ऋषि ध्यान लिखते हैं, कहते हैं अगर हमारे भाई धार्मिक हैं, कैसे हैं? धार्मिक। कैसे हैं? धार्मिक। वे गुणहीन भी क्यों ना हो, वे हमारे अपने हैं।
और सामने वाला शत्रु चाहे कितने ही गुणों वाला है, धनवान, लेकिन वह विधर्मी है, उसका सम्मान है। बोलो, जबान से भी मत करो, जुबान से भी मत करो। इस दृढ़ता को अगर यह आर्य समाज अपनाता है, आज का संकल्प पूरा होगा। और निश्चित पवन जी आदि युवा पूरा भाग ले रहे हैं। सैनी माजरा से भी जर्नैल सिंह जी, रोहित जी और अन्य कृष्ण जी आदि कई युवक उधर भी पुरुषार्थ कर रहे हैं। तंगोर आपके पास में एक और गांव है, वहां पर भी अभियान चल रहा है। हरियाणा प्रदेश के 6,500 गांव तक यह योजना बहुत द्रुत गति से पहुंच रही है और यह विश्व में बढ़ेगा जब 6 लाख भारत के गांव तक आर्य समाज पहुंचेगा। और यह बहुत शीघ्र होने वाला है। लोग कहते हैं पीढ़ियां लगी, पीढ़ियां नहीं लगती। आर्य केवल विचार देता है, यह बहुत शीघ्र होने वाला है। ईश्वर की कृपा हम सबके साथ है। आर्य समाज ठोल हमारे साथ है, आर्य समाज हरियाणा हमारे साथ है। और जो साथ नहीं है उनसे आग्रह करो, अनुग्रह करो। और सरकार हमारे साथ है। सरकार भी संस्कार देना चाहती है, भले ही ये शराब आदि वर्तमान में बंद नहीं कर पा रही हो, लेकिन ये करेंगी। महंगी तो कर ही रही है, महंगी तो कर ही रही है। अर्थात बुराई महंगी होनी चाहिए, बुराई जितनी महंगी हो उतनी महंगी होनी चाहिए। 100 रुपए की सिगरेट कर दो, 100 रुपए की सिगरेट कर दो, ले लो इनसे कर, जो बुरा काम करने वाले हैं इनसे खूब पैसा लो। इनके अंदर गरीबी आ जानी चाहिए। लेकिन यहां अच्छाई महंगी होती जा रही है, अच्छाई सस्ती होनी चाहिए। और मैं तो कहता हूं संस्कार फ्री ऑफ कॉस्ट, संस्कार फ्री ऑफ कॉस्ट, पैसा नहीं लगना चाहिए। विद्या निःशुल्क, और ये पूरा करेगा आर्य समाज। कौन करेगा? आर्य समाज। हम ईश्वर कर सकते हैं। इसलिए जो हमने मंत्र पढ़ा, अनुव्रताः पितुः पुत्रो, अर्थात हम पिताओं के मार्ग पर चलें, हम अपने पिताओं का अनुकरण करें। और इस गांव का विकास हुआ है तो आर्य पूर्वजों के कारण हुआ है। इसको स्वीकार करो, फिर विचार करो। स्वीकार करना पड़ेगा। जिसके घर में अच्छे माता पिता होते हैं वे संतान धन्य हैं। ऋषि ज्ञान लिखते हैं जिसके माता पिता और आचार्य तीनों धार्मिक हैं, समझ लो वो स्वर्ग में आ गए। स्वर्ग में आ गए, ठोल में जन्म लिया, हम ठोल में ब्याही आई, ये स्वर्ग है। अनुव्रता पितु पुत्रो मात्रा भवतु सम्मनाः, और हम अपनी माताओं की आज्ञा का पालन करें। देखो माताएं, भले ही आदमी फिर भी शराब पी रहे हैं, फिर भी बीड़ियां पी रहे हैं, देखो फिर भी सेवा करती क्या नहीं करती? स्वामी श्रद्धानंद की पत्नी, जब स्वामी श्रद्धानंद शराब में लत होकर के आया करते, मुंशीराम एडवोकेट था उनका नाम, और जब वो आया करते वे पैर दबाती, और पैर दबाती, उसके पैर दबाने ने इतना असर कर दिया, इतना असर कर दिया, उस व्यक्ति ने सब छोड़ दिया। वो कहता है वो देवी धन्य थी जो मेरे जीवन में आई। ये माताएं हमें बचा रही हैं, तो हमें माताओं के मन का होना चाहिए, अपने पिताओं की आज्ञा का पालन करना चाहिए। अनुव्रता पितु पुत्रो मात्रा भवतु सम्मनाः, जाया पत्ते मधुमतीम वाचो वदतु संतिमान। और आगे लिखते हैं कि पत्नी जो है, बीवियां मीठी वाणी बोलने वाली होनी चाहिए। और आगे लिखते हैं पुरुष अपनी पत्नी से कभी क्रोध में बात ना करे, सोच विचार कर शांत स्वर में उससे बात करे। और आगे लिखते हैं मां भ्राता भ्रातरम द्विक्षण, भाई भाई से वैर ना करे। ये ठोल ग्राम के जो कितनी जनसंख्या है यहाँ? 10,000 साढ़े 10,000 की जनसंख्या। हम सब भाई हैं, चाहे कोई किसी कुल का है, किसी जात का है। ये कुल जातियां तो काम के अनुसार बनाई गई थी, आज तो वो काम हमसे छूटे जाते हैं, इसलिए उस प्रकार का भाव रखना गलत है। योग्यता के अनुसार हम भाई हैं, और भाई भाई से कभी वैर ना करे। गांव का एक नागरिक दूसरे नागरिक से कभी वैर ना करे, बहन बहन से वैर ना करे। ये भाव सीधा स्पष्ट है। तो इस भाव को रखते हुए हमारा अब एक ही ध्येय है, हमारे साथ बोलेंगे आर्य हमारा नाम है। आर्य हमारा नाम है। बोलो जी जोर से, आर्य हमारा नाम है। वेद हमारा धर्म। क्या है? वेद हमारा धर्म। ओम हमारा देव है। ओम हमारा देव है। सत्य हमारा कर्म। यहीं से लिया गया सत्यमेव जयते। कहां से लिया? यहीं से। तो अपने गांव का भी उद्घोष, अपने राष्ट्र का भी उद्घोष एक ही है, सत्यमेव जयते।
बैठोगे, विचार करोगे, संवाद करोगे, सफल हो सकेगा। तो जैसा कार्यक्रम आज यहाँ किया, आप साप्ताहिक भी कर सकते हो। गांव के बालकों को स्कूलों में, कॉलेज में, बस स्टैंड के